डर की परछाइयां सिर्फ अंधेरे में ही नहीं बल्कि सन्नाटे में भी बसी होती है। कभी कभी जो चीजें दिखाई नहीं देती वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ सच्ची घटनाओं पर आधारित है बल्कि इसे सुनने के बाद शायद आप भी अकेले रहने से डरने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं हूं आपका नाम और आप सुन रहे हैं एंथॉरर, जहां डर जीवित होता है। कहानी मौन के परछाई। हिमाचल की हरी भरी वादियों में बसे एक छोटे से गांव में साक्षी अपनी मां के साथ रहती थी। वह गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और अपनी जिंदगी से संतुष्ट थी। लेकिन उसका घर, वो हमेशा उसे अजीब लगता था। ये एक पुराना मकान था जिसे उसके पिता ने बनवाया था, लेकिन उनके गुजरने के बाद मां और बेटी अकेले रह गए थे। घर में सब कुछ ठीक था सिवाय एक कमरे के, पिछले कमरे के। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। जब भी साक्षी मां से इस बारे में पूछती, मां का चेहरा जर्द पड़ जाता और वह टालने की कोशिश करती। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं बेटा। लेकिन यह बात साक्षी को कभी समझ नहीं आई। एक रात जब साक्षी देर से घर लौटी तो उसे घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। घर के अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई दरवाजे के पीछे सरक गई हो। शायद मां होंगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब उसने मां को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। वह रसोई में गई, वहां भी कोई नहीं था। पूरे घर में खोजने के बाद भी मां कहीं नहीं मिली। और तभी उसने सुना धीरे धीरे चरमराता हुआ झूले की आवाज। झूला? यह आवाज पिछले कमरे से आ रही थी, लेकिन दरवाजा तो बंद था। फिर झूला कैसे हिल सकता था? साक्षी ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, उसे जोर का झटका लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर एक पुराना लकड़ी का झूला धीमे धीमे हिल रहा था। अगली सुबह तक भी मां का कोई पता नहीं चला। उसने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज आती। जब साक्षी सोने जाती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता और शीशे पर धुंधले हाथों के निशान बन जाते। मां की गुमशुदगी के कुछ दिनों बाद साक्षी को मां की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो लिखा था उसने साक्षी की रूह कंपा दी। आज मुझे फिर से वही सपना आया। कोई मुझे उस कमरे में खींच रहा था। मैं चीख रही थी, लेकिन कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। मुझे लगता है कि इस घर में कोई और भी रहता है, कोई जो हमेशा मेरे साथ रहता है पर दिखाई नहीं देता। मैंने इस राज को बहुत सालों तक छुपा कर रखा, लेकिन अब लगता है कि वक्त आ गया है। मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं भी उसी की तरह इस घर में हमेशा के लिए गुम हो जाऊंगी। साक्षी समझ नहीं पा रही थी कि मां आखिर किस राज की बात कर रही थी। डर के मारे साक्षी ने गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान बाबा रघुनाथ से इस बारे में पूछा। बाबा का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। बेटी, इस घर में कभी एक औरत रहती थी। उसका नाम पद्मिनी था। वह अपने बेटे के साथ यहां अकेली रहती थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक गायब हो गया। गांव वाले कहते हैं कि किसी ने उसे मारकर इस घर में ही दफना दिया था। पद्मिनी पागल हो गई और इसी कमरे में उसने फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा इस घर में भटकती है। जो भी इस घर में रहने आता है उसे वही दर्द झेलना पड़ता है जो उसने झेला था। साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात साक्षी ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगी। वह वापस उस कमरे में गई और वहां खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसे मिट्टी के अंदर एक नर कंकाल मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ पूरे घर की लाइटें बंद हो गईं। एक ठंडी हवा चली और अचानक कमरे के कोने में खड़ी एक परछाई दिखने लगी। वो वही औरत थी, बिखरे बाल, जले हुए चेहरे और लाल आंखों वाली। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। साक्षी ने डर के मारे जोर से चीख मारी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थी। गांव वालों ने बताया कि उसे घर के बाहर बेहोश पाया गया था। लेकिन जब पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो वहां कुछ भी नहीं मिला। न नरकंकाल, न डायरी, न वह औरत। उस घटना के बाद साक्षी ने वह मकान छोड़ दिया और गांव से हमेशा के लिए चली गई।
लेकिन गांव में अब भी अजीब घटनाएं होती थी। जो भी उस मकान के पास से गुजरता, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई देती, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। क्या आपने कभी किसी ऐसे घर में रात बिताई है जहां अजीब घटनाएं होती हों? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल एंथॉरर को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां डर कभी खत्म नहीं होता।